मैं रिटायर्ड मास्टर राजेंद्र सिंह प्रधान बारा देगा। प्रधानों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं ये बार बार बात आ रही है। प्रधान हम दूसरे को मान ही नहीं रहे। आज से कई साल हो गए सुरेंद्र बाड़िया प्रधान है, उसी को मान के चल रहे हैं। लेकिन जो हमारी तपे की जो बात है, तपे का जो निर्णय है, ये हमने चौथे के ऊपर निर्णय लिया था और मैंने खड़ा होकर ये कहा था कि सुरेंद्र बाड़िया को प्रधान मानते हैं और 24 ने जो इसका समर्थन किया है उसी दिन से हम इसको प्रधान मानते हैं। सुरेंद्र बाड़िया प्रधान बड़ा था उसने बुला रखे थे, हमने समर्थन बाड़िया का सुरेंद्र बाड़िया। एसीपी ने अपने बोला भाई मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, मैं इस्तीफा दे रहा। आगे कर लो बेटा, तुम वो एक ग्रुप इकट्ठा हो गया। उसके बाद जो है ना फिर प्रधान सुरेंद्र ने पंचायत के गाँव में चबूतरे में इसमें वे वो ग्रुप भी आ गया, वो भी आ गया। इसने ये कहा इसकी काफी चोरी करता थी कोई तो है प्रधान जी बनाते भाई इस चबूतरे में तैयार रखा हुआ था मेरे को प्रधान मान के और तैयार वाले मेरे को ये कह गए थे अब वही इस्तीफा देगा तो तैयार के सामने के बीच में बैठे जोड़ आते हैं को कम फूटा करते हैं को कुछ चल रहे हैं। वो आदमी कहेगा भाई तेरे को तो है ना प्रधान नहीं मानते। अगर सोसाने में कोई एतराज है तो ही आगो चिट्ठी लिखेगा भाई जो बेरा करेगा कोई प्रधान में ये कमी आ गई और इसको बदलो। भाई 24 अप्रैल को मैं तैयार बुला दूंगा और उनके सामने में अपना इस्तीफा दे दूंगा। अब भाई जो है ना जो तुमने नया धंधा हो गए मंजूर करेंगे तो इस्तीफा मान लेंगे। 17 में बात आगे होते होते मुंशी जी बैठे ये प्रधान थे अध्यक्षता कर देते। उस दिन ये पत्रकार भाई भी थे, हजारों आदमियों की तादाद में थे और जिस समय आधे में के लिए कड़ी हुई। फिर जब जय बलबीर पंचायत उतर के डगर गए कुछ 20-30 आदमी बाद में रह गए। उन्हें फिर न्यारा पासा करके 3 तारीख धर दी और 3 तारीख धरने के बाद जो है ना फिर वो एक गुटके हुए आदमी रहेगी। वहाँ जय सिंह ने जो है ना एक आवाज उठाई भाई जो है ना तुमने 5 साल पहले भी गलती करी थी, आज दोबारा गलती कर रहे हो। जब 15 दिन बेचारे में है, 17 में 13 में 14 दिन बेचारा है तब तुम उन इकट्ठे हो लेंगे और अगला तैयार बना लेगा। तैयार प्रधान का तैयार नियुक्त करना है ना के सोसाने का उनकी हाजिरी में सोसाना चुन लो बना लो। तो उसकी बात ना मानी गई, वह कसा कर ले गई उठ के डर के एक भाई का और नाम दर दिया। सुगर प्रताप ने एक दूसरे पर उछाड़े गया दरियादा इसने तीसरे पर उछाड़े के ऊपर खंडवा बांध दिया। और इसका जो है ना गांव का 25,000 की आबादी का जब उसकी सही पंचायत माने हम देखा दादा 500-700 आदमी इकट्ठे हों जब बड़ा फैसला ठीक पूरा हो गया। और उस समय जब अगर दया ये स्वीकार है आप इस समय जो बुलाया दया अगर ये स्वीकार करे है अब भाई जो है ना यो तुम एक और एक फैसला हो जब दया अंदर लो भाई बुला लो। अगर दया नो कहे भाई सुरेंद्र हमने प्रधान मान रखा है और तो इसको स्वीकार कर दो। मेरे हिसाब में तो यही बात है जो रूबरू बैठा बाकी तो प्लान के बारे के 24 के और प्रमुख आदमी हमारे में विषम पिता में किसी क्या देते हैं सबसे पुराने हमारे जयसिंह जी बैठे हैं। जयसिंह जी हर बार जो है ना बात हुई है, मैंने 2017 में भी जो है ना मैं आपको अवगत करा दूं कि उस टाइम भी मैंने की थी भाई तू एसीपी साहब रुक जा
गांव इकट्ठा हो जाएगा, दैया इकट्ठा हो जाएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और फिर जो बढ़ाओ उसने मंजूर कर लिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। उसने गांव की गैर हाजिरी में सारा गांव 4 बस भर के जा रही थी। रामपाल मास्टर ने जो है प्रोग्राम कर रखा था आचार्य बलदेव जी की बस्ती का, माता जी गैर हाजिरी में 2 साल के साथ में हम लेके हुए 2 साल के देखता वो इकट्ठे करके उन्होंने वो प्रोग्राम रख दिया। फिर मैंने खुद पंचायत करके उसको बुलाया, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। उस दिन गांव बोला भाई बाप का क्या इरादा है। उस दिन ये चर्चा कर रहे थे पंडित हरिश्चंद्र जी, पंडित जी अगर जाए मामला में निपटता हो तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा मेरा जो इस्तीफा समझो। 3 बार खड़े हो के और मिला तो विजिलेंट ने बना रखा हो, वो विजिलेंट का प्रधान बन गया वो। और उस दिन के बाद जो है 5 साल लेकर के 5 साल के बाद जो है एक पुलिस वाले का वो तैयारी करके ये काम बांध दिया। जबकि ये बात हुई अप्रैल में तो ये इकट्ठा होगा 25 अप्रैल को 24 को, उस दिन दैया दो फैसला लेगा भाई मेरा इस्तीफा मंजूर करेगा तो मेरा इस्तीफा मंजूर मान लेना और मैं दूसरा चुन कर दे देना। उन लोगों ने कभी गैर परंपरागत हिसाब से जो है 3 तारीख को ये मामला कर दिया। उसमें संख्या भी देख सकते हैं आप, 40 आदमी तो एक लेकर डी गए थे, वो गड्डी में भी प्रधानी के लिए आए हुए थे। बाकी जो है 20 आदमी हमने भेजे थे भाई तुम जाके तो देखो मामला करके रहे हैं। उन आदमियों ने ना हाँ भरी थी ना नाराजगी की, अपने बैठ के सुन के आगे थे। उन आगे बताई कि भाई जो ना एक ही परिवार के 2 आदमियों का सेब ले लिए, एक छोड़े के 3 ले लिए, 8 आदमी की संख्या करके है और जाकर जब कासा हो गया तो ना हमने प्रधान चुन लिया। तो जैसे ही मेरा पता लगा तो आप लोगों को अवगत करवाया फोन करके कि भैया परिस्थिति और इसलिए आज का रखा था कि आप जैसी आदेश देंगे, क्योंकि अकेला सिसाने का तो प्रधान होता नहीं, प्रधान तो 40 गाँव का होगा। दैया खाप में जितने काम है देखता तू नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई सिसाने का मैं विजिलेंट का हूँ, विजिलेंट में तो काम 2.5 है, दैया के तो 2.5 बोल रहे हैं, विजिलेंट के तो बाहर है। उनके साथ पता भी आप लोगों ने काफी मामला चलता रहा है, उनको बुलाने लगे गौशाला की वजह से, ना तो नहीं बुलाया था। पर मैं फिर भी अपने दोनों को डाला था अध्यक्ष कहना चाहूँगा कि भी जो है आप लोग आदेश दे जाएंगे उसका पालन करूँगा और जो समाधान बनता हो उसके लिए जनाब इस पर डिस्कस करके और अवगत करवा दें लोगों को, ताकि आगे से झगड़ा खत्म हो जाए। जय हिंद, जय पंचायत। चुनने की प्रक्रिया या तो या खापी सारी सरकारी बैठी है, बड़े बुजुर्ग बैठे हमारे से ऊपर। कप्तान साहब ने अपने आप बुजुर्ग हो लिए जब प्रधानी छोटी थी, दैया के सारे तपे ठोड़ेदार ब्लाक है और ये कही थी भाई मांगे से काम चलाओ, कोई एतराज किसी ने नहीं था। पूरे दैया के सामने चौधरी मांगेराम को प्रधान बनाया गया। मांगेराम जब बूढ़ा हो लिया तो दैया के सामने राजेंद्र को प्रधान बनाया गया। जब राजेंद्र को के ऊपर विवाद होया, एक वो चला था वो दिल्ली में आरक्षण का मुद्दा, उसके ऊपर आपस में विवाद होकर प्रधानी का मुद्दा आ गया तो उसको बदला गया। तो उस पंचायत में जो है रामफल को चुना गया। जब दैया ने खड़ा होगा ये कही थी, चौधरी रणजीत सिंह आज नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने ये कही थी कि भाई ससाने के पास 15 मिनट हैं, हमने 15 मिनट में प्रधान दो, नहीं तो दैया अपना निर्णय लेगा। गांव ससाना ने 5 मिनट में रामफल का नाम ले दिया। रामफल मौके पर भी नहीं था और 17-18 साल प्रधान रहा। उसके बाद जिस दिन जब बल्लू प्रधान का, सुभाष नाम जिनका बल्लू ठेकेदार जी हैं, उनका नाम आया तो रामफल ने अपना 1 साल का टाइम लेके और ये कहीं फलानी तारीख को मैं इस्तीफा दे दूंगा। और पूरा दैया उस दिन था। उस दिन गांव से क्या हुआ कि अवकाशा लेने लगे, अकेले रामपाल मास्टर के ऊपर छोड़ दी सबने। बाद में फिर विवाद गहरा गया, झगड़े होने लगे, शुरू हो गए। उसके बाद फिर दूसरी प्रधानी पर बात आई, प्रताप को छलाने जा गया, हमारा गांव का फैसला हो गया, प्रताप को मान लिया, बल्लू ने छोड़ दिया। पर उसको प्रधान तब माना था जब पूरा दैया चबूतरे में जा लिया और जब पूरे दैया ने चबूतरे के ऊपर उसको स्वीकृति दे दी तो प्रधान हो गया।
फिर जब हम सरपंच थे तीनों तपा के लेटर आ गए हमारे पास, में लेटर आज भी हैं। तीनों सरपंचा ने गांव को इकट्ठा करा, भाई ऐसे ऐसे बात है, जैसे मास्टर जी बता रहे थे। अब भाई जो है ना हमने चिट्ठी भेजी कि भाई जो है ना प्रताप पहलवान हमारी बेइज्जती करता है, या तो गाँव इससे इसका ऊपर कार्रवाई करे या हमने प्रधान बदल गए थे। वे लफ्ज आज भी नो के जो सुरक्षित रखे हैं। तो उसमें जो है ना खींचतान चलती रही। जो गांव के गणमान्य शाणे आदमी थे उन्होंने इकट्ठे हो गए और प्रधान सुरेंद्र को चुन दिया। दूसरे गुट ने क्या किया, अगले दिन पंचायत करके इसके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया कि ये पंचायत में नहीं आएगा। तो इसने दैया बुला लिया। दैया बुलाने के बाद इसने क्वेश्चन पूछा, भाई अपराधी को सजा मिला करे करण वाले पर। तो इन्हें बता भाई अपराधी कौन है, तू तो प्रधान बना रखे है। पूरी दैया खाप ने चौतरे भागर इसको पगड़ी बांधी और इसको प्रधान नियुक्त किया। और उस दिन के फैसला लिया गया था, ये लिया गया था कि भाई सुसाना प्रधान बनावे। जब प्रधान बदला जाएगा तो दैया की हाजिरी में बदला जाएगा। उस दिन के अध्यक्ष ने जो है ना 17 तारीख, पहले 24 की बात हुई थी जब हमने इकट्ठे हुए थे, जो काफ़ी सारे गांव के लोग भी 24 अप्रैल को जो है इस मामले को निपटाएंगे जिस तरह भी होगा। क्योंकि एसीपी ने एक अनौपचारिक सा जो ना कह दिया था, मैंने इस्तीफा दे दिया विजिलेंट से। वो विजिलेंट वालों नहीं पड़ा, विजिलेंट से इस्तीफा दे रहा, फिर दैया का नाम रख रहे हैं। फिर वही लोग, एक परंपरा नहीं है कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ आज मैं किसी और पे रख के चला जाऊँ, मेरे बहुत क्लोज लोग हैं गाँव में, मेरा मैं अपनी पगड़ी उतारूँ उस पर रख दूँ, ये कोई परंपरा नहीं है। परंपरा तो ये है कि गाँव के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो और वो लोग जो है ना किसी आदमी का प्रॉपर नाम लेके आए और वो ऐसा आदमी हो कि भाई समाज में कहीं आगे खड़ा रहे और समाज का कार्य करता रहे। अब पहले प्रताप ने एसीपी को डाल दिया, एसीपी ने जो है उसको डाल दिया, ये तो जो है ऐसे पुलिस वालों की रेंज बन जाएगी और उसके मामले में अच्छी बात है आप बन जाए। तो मैं तो अभी भी अपने अध्यक्षों की जो है ना मान सम्मान अपने बुजुर्गों का रखते हुए, इन्होंने जब तक भी आगे के लिए समय दिया मैं उसको निभाता रहूँगा। जय पंचायत, जय भारत, जय। अभी उनको कोई नहीं मानते, उन्हें नहीं मानते। जो उनको बनाओ सो तो अपने काम का बनाते, उनको अपने खाने का बनाते। दैया प्रधान नहीं है ना, दैया प्रधान है सुरेंद्र बानिया। इस प्रधान 24 से दैया था और मेरे 24 से 12 से जो भी प्रधान और मोदी पे आदमी आए हैं उनकी एक ही है जो बार बार अखबार में देखे हैं कि वो बना दिया वो बना दिया। हम किसी को प्रधान नहीं मानते। सुरेंद्र बानिया प्रधान बनाया था, काफ़ी समय हो गया, उसी टाइम से हम सुरेंद्र को मान रहे हैं। उसके बाद कई बार आ लिया उसका नाम, उसका हम किसी को नहीं मान रहे थे और सुरेंद्र रहेगा हमारी 24 की तरफ से। सुरेंद्र बानिया प्रधान बनाया था जिस टाइम हम बुला रखे थे, हमने समर्थन सुरेंद्र बानिया का दिया था। मैं रिटायर्ड मास्टर राजेंद्र सिंह, प्रधान 12 देगा। प्रधानों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं ये बार बार बात आ रही है। प्रधान हम दूसरे को मान ही नहीं रहे, आज से कई साल हो गए सुरेंद्र बानिया प्रधान है, उसी को मान के चल रहे हैं। रही बात यह विवाद का, ये विवाद कहाँ से चला है, किसने चला है, इसका हमें ज्ञान नहीं। जो नया प्रधान दिया है आपके समाचार के माध्यम से हमें पता लगा है, ना तो आज तक हमें मिला है वो, ना हम उसको जानते हैं। ये बात ये इस तरह के जो प्रधान बनाए जाएंगे हम क्या करेंगे उसको? क्या ये मोहर लगाई जाती है कि प्रधान बन गया मेरे हुक्म को मानो? ये एक तरीका हुआ है, हमारे पास बैठे, हम भी तपे के से चौकीदार हैं, उनसे सलाह ले कि कैसे करना है, तो हमारे से कोई सलाह नहीं। ऐसा है भाई आप ये बात जो है ये आप हम तो ये कहें इसमें समाचार अखबारों में निकालो और इस विवाद को आप ख़त्म करने में हम आपकी सहायता चाहते हैं। बार बार ये कहते हैं ना कि ये कर दिया ये कर दिया, ये जो खाम खा जो है अखबारों में निकाल मारने की बात है आपके सामने आ जाए आपकी ये कह देते हैं। लेकिन जो हमारी तपे की जो बात है, तपे का जो निर्णय है, ये हमने चौधरी के ऊपर निर्णय लिया था और मैंने खड़ा होकर ये कहा था कि सुरेंद्र बानिया को प्रधान मानते हैं और 24 ने जो इसका समर्थन किया है उसी दिन से हम इसको प्रधान मानते हैं और कोई बात पूछ नहीं। ये 2 प्रधान 3 प्रधान का मामला कब तक चलता रहेगा प्रधान जी, और कैसे इस पर लगाम लगी जा सके है? ऐसे लग रही है कि हम तब तो उसको मानेंगे नहीं। अगर वो अपने घर पर प्रधान नजर आ रहा है, अगर ये ज़्यादा वो करेंगे तो हम अपने आप में तब स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना निर्णय अपने आप ले लेंगे। या अगर कोई और भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो वो उठा पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी बात ये होगी 2.5 काम छोड़ देंगे, 37.5 का निर्णय ले लेंगे। बार बार बेइज्जती 14 साल से मैं प्रधान हूँ और उसी दिन से मैं ये बात देख रहा हूँ, बार बार किसी का नाम लेकर प्रधान। सर आप कह रहे हो दैया खाप का गठन हाँ जी
सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया था और उनमें जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए किया गया था। अब जब से जो प्रधान बनाए जा रहे हैं, क्या उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए अपनी भागीदारी दी है? हाँ जी। बानिया सुरेंद्र बानिया ने कई बार मेरे साथ जाके पंचायत में, अपने 40 की पंचायत में जो सामाजिक जो विवाह शादी के लड़कियों के रिश्ते टूटते हैं उनको तोड़ने में या जोड़ने में हमारी मदद की है। क्योंकि दैया खाप का प्रधान होने के नाते मैं अपने बारे की तरफ से इनको बुलाकर अपनी सहायता, अपनी मदद लेता हूँ। पंचायत आप कई पंचायत कर लिए, अभी जो है भटगाम में गए थे, सड़क की पुरानी नहीं अभी जो है ना भटगाम में गए थे, भटगाम में इनको लेकर गया था, इस लड़की का ऐसा मसला था, बढ़िया तरह से समझा दिया। तो प्रधान जी आप रही बात यह विवाद का, ये विवाद कहाँ से चला है, किसने चला है, इसका हमें ज्ञान नहीं। जो नया प्रधान दिया है आपके समाचार के माध्यम से हमें पता लगा है, ना तो आज तक हमें मिला है वो, ना हम उसको जानते हैं। यही बात है, इस तरह के जो प्रधान बनाए जाएंगे हम क्या करेंगे उसको? क्या ये एक मोहर लगाई जाती है कि प्रधान बन गया मेरे हुक्म को मानो? ये एक तरीका हुआ है, हमारे पास बैठे, हम भी तपे के उनसे चौकीदार हैं, उनसे सलाह ले कि कैसे करना है, तो हमारे से कोई सलाह नहीं। ऐसा है भाई आप ये बात जो है ये आप हम तो ये कहें इसमें समाचार अखबारों में निकालो और इस विवाद को आप ख़त्म करने में हम आपकी सहायता चाहते हैं। बार बार ये कहते हैं ना कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये तो खाम खा जो है अखबारों में निकाल माने की बात है, आपके सामने आ जाए आपकी ये कह देते हैं। लेकिन जो हमारी तपे की जो बात है, तपे का जो निर्णय है, ये हमने चौथरे के ऊपर निर्णय लिया था और मैंने खड़ा होकर ये कहा था कि सुरेंद्र बानिया को प्रधान मानते हैं और 24 ने जो इसका समर्थन किया है उसी दिन से हम इसको प्रधान मानते हैं और कोई बात कुछ नहीं हो सकती। ये 2 प्रधान 3 प्रधान का मामला कब तक चलता रहेगा प्रधान जी, और कैसे इस पर लगाम लगी जा सके है? ऐसे लग रही है कि हम तब तो उसको मानेंगे नहीं। अगर वो अपने घर पर प्रधान जो रह रहा है, अगर ये ज़्यादा वो करेंगे तो हम अपने आप में तब स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना निर्णय अपने आप ले लेंगे, या अगर कोई और भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो वो उठा देना, हम पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी बात ये होगी 2.5 गांव छोड़ देगा, 37.5 का निर्णय ले लेंगे। बार बार बेइज्जती, 14 साल से मैं प्रधान हूँ और उसी दिन से मैं ये बात देख रहा हूँ, बार बार किसी का नाम लेकर प्रधान। सर आप कह रहे हो दैया खाप का गठन हाँ जी सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया था और उनमें जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए किया गया था। अब जब से जो प्रधान बनाए जा रहे हैं, क्या उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए अपनी भागीदारी दी है? हाँ जी। बानिया सुरेंद्र बानिया ने कई बार मेरे साथ जाके पंचायत में, अपने 40 की पंचायत में जो सामाजिक जो विवाह शादी के लड़कियों के रिश्ते टूटते हैं उनको तोड़ने में या जोड़ने में हमारी मदद की है। क्योंकि दैया खाप का प्रधान होने के नाते मैं अपने बारे की तरफ से इनको बुलाकर अपनी सहायता, अपनी मदद लेता हूँ। पंचायत आप कई पंचायत कर लिए, अभी जो है भटगाम में गए थे, सड़क की पुरानी नहीं अभी जो है ना भटगाम में गए थे, भटगाम में इनको लेकर गया था, इस लड़की का ऐसा मसला था, बढ़िया तरह से समझा दिया। तो प्रधान जी हाँ, आप प्रधान बढ़ाएंगे। हाँ ऐसा है, ये दैया खाप की एक बेइज्जती हुई, हम मजबूर हो गए ये कदम उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं। लेकिन अब ये ऐसा कर रहे हैं कि इन्होंने एक घर से बनाकर अपना प्रधान किसी को नाम लेकर खड़ा कर देते हैं, हमारी राय लेते हैं, तो क्या करें। हमने पहले भी ये कदम उठाया आपके माध्यम से, हमने सरपंचों को लिख कर दिया कि जी आप हमारी मदद करो और इसमें सुलझाओ। वहाँ ये बात आ जाती है क्योंकि वो वोट लेते हैं, तो वोट की वजह से वो कहते हैं जी प्रधान जी हम इकट्ठे करेंगे, झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, प्रधान ठीक है भाई मत करो, तो वो विवाद सुलझाएँ। तो क्या तरीका हो इसका? तो इसका तरीका ये है कि ये तपेश हो जाएँ, तपया की बात को वो मान नहीं रहे, नहीं मान रहे तो फिर हम कैसे मानेंगे? जब वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हमारे भी 23-24 काम हैं, ये सामाजिक रिश्ते हम तोड़ते हैं। अगर उनमें हमारी ये मदद नहीं लेंगे अपने आप में आजाद होना पड़ेगा, क्या करें। आज भी है, 12 है, कोई 24 है, मेरी खापें अलग हैं। हमारी एक 40 की इतनी बड़ी खाप थी जो आज तक जो है सर्वोपरि थी, तो या मलिक में भी हमें ही ऊपर माना जाता, लेकिन कई पंचायतों में वो मलिक वाले हमारे से ऊपर बोल, हमारी कमी की वजह से बोल पड़ते, हमें शर्म आती है। या खाप इतनी बड़ी खाप और जो है मलिक साहब हमारे ऊपर बोलते, तो ये थोड़ा आप शर्मा जी बड़ी हमें शर्मिंदगी आवा है। आप कई बार तो है अखबारों में पूछ भी लिया, लेकिन इसमें हमारी मदद करो, अखबारों में निकाल कर बार बार ये करते हैं
और कोई बात दो प्लान की तरफ से हो गए। आज ही मैं 2 प्लान का प्रधान हूँ और हम सुरेंद्र में कोई सा हुआ है, यही है माने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर है, कौन से गांव से? गाँव से ही है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं को, मीडिया और प्रिंट मीडिया के जितने साथी हैं, काफ़ी क्लोज हैं तो या आपके घर को देखे सभी पत्रकार भाई जो हैं, क्यों इन्होंने भी दुख होता है कि बार बार कहीं 2 आदमियों के नाम प्रिंट करने पड़ते हैं, कंट्रीवर्सी बातें आती हैं और एक दूसरे के प्रति जो है सोच भी लेते हैं कि भाई इन्होंने इनका छाप दिया, जबकि अभी मैंने कभी भी ऐसा नहीं रखा कि जो जेन्युइन बातों में मेरे पत्रकार भाई छापे हैं और होनी भी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, जैसे इन 2017 से शुरू, शॉर्ट में दूंगा मैं आपको ये वक्तव्य। 2017 में मैंने जो ना इकट्ठे करके बोल दिया था कि भी आप जो बनना चाहो बन लो, मैं दे दूंगा इस्तीफा। मैंने उस टाइम भी 3 बार खड़े हो गए बात की थी कि दैया को बुला लेते हैं, बिना दैया के एक गांव जो ना कोई अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि 39 गांव, अब तो हमारे टोटल 53 गांव हो चुके हैं यहाँ, पर हम फिर भी 40 आप बोलते हैं। उन गाँवों की हाजिरी के बिना जो ना कभी भी जो ना अध्यक्षता चलनी मुनासिब बात नहीं है, नंबर 1। दूसरा, गांव के प्रधान का चुनाव जो ना गांव करके देता है, उसके बाद दैया की मोहर लगती है, वहाँ मौजूदगी होने के बाद उसको परिपूर्ण अध्यक्ष माना जाता है। 2012 24 अप्रैल को दैया ने एक विषय रखा, सभी तीनों सरपंचों ने पंचायत बुलाई। उस पंचायत में एसीपी भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था और बहुत सारे लोग जो ना थे, और प्रताप जी को भी जो ना बुलाया गया था। वो किसी कारणवश जो ना उस दिन नहीं आ पाए थे, पर उनको मैसेज दे दिया गया था और कासा होके जो ना एसीपी साहब का नाम लेके आए थे। एसीपी साहब मना करके थे, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, गौशाला का प्रधान रहना चाहता हूँ। और जो उस टाइम गौशाला के प्रधान थे भी नहीं वो, मेरा उन्होंने कहा कि मैं गौ सेवा करूँगा। बात आती है फिर अध्यक्ष की, दोबारा उकासा हुआ और उन लोगों ने जो ना मेरा नाम लेके आ गए। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी की कि भी कुछ समय दे दो, और बोले आज तो ये तो प्रक्रिया चल पड़ी तो आज करनी पूर्ण तय करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों तबकों की एक चिट्ठी आई थी कि भी जो ना हम संतुष्ट नहीं हैं जो हाल के अध्यक्ष उनसे। तो इन लोगों ने जो ना उस चिट्ठी पे निर्णय लेते हुए गांव के प्रमुख लोगों ने मुझे जो है अध्यक्ष चुना था। उसके बाद दैया की 10 मई को जो ना पंचायत हुई, उसमें सब लोग मौजूद थे, तीनों तबे मौजूद थे, और उन्होंने 12 के प्रधान से पूछा लोगों ने कि जी आपने मान लिया? बोला जी पूरे दैया ने मान लिया। 24 ने उसका खड़े हुए समर्थन किया। हमारे तो प्रमुख लोग बैठे हैं उस टाइम, तो जय सिंह जी भी और रणजीत जी भी, सभी लोग थे। इन्होंने पूर्णतः जो ना मुझे एक आश्वासन दिया था कि भाई कोई गलती नहीं करनी, चाहे वो सड़क खाप में जाओ आप, चाहे अकेले कहीं जाओ, तो दैया की मान मर्यादा रखनी है। उसको मैं पूर्ण रूप से आज तक निभाता रहा हूँ, और जब तक ये लोगों का सहयोग मुझे है, आशीर्वाद है मेरे दैया का, तो कहीं भी मैं अपने दैया की जो ना नामोशी नहीं होने दूंगा। चाहे वो आरक्षण की बात थी, मैंने जो वक्तव्य दिए वो आज लोग सत्य मानते हैं। उस टाइम कुछ लोगों ने विरोध किया था कि अब मौका तोड़ लो, क्योंकि मैं सच्चाई पे खड़ा था। आरक्षण में जो एक आदमी ने हमें लूटना शुरू किया तो मैंने उसके खिलाफ बात की, तो वो लोग उस लूटे हुए आदमी के साथ मिले हुए थे ना, हो तो जाके पता कर सकते हो, मेरे पास मीडिया के पेपर की जो ना वो डॉक्यूमेंट्स पे है। आगे की बात आई, अब की जो बात है अगर लेटेस्ट में आ जाए, तो मैंने गांव की 6 की 6 पंचायतों में जो ना मेरे गैर हाजिरी में तब भी फोन पे बताया कि भी मैं जो ना दैया जैसे इकट्ठा होगा उस दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। दैया को दैया चाहेगा तो मुझे रख लेगा, ना तीसरे आदमी को बढ़ा लेगा। 17 में इन्होंने ऐसे किया, अब भी इन्होंने ऐसे ही किया। अभी कृष्ण जी ने बताया और अध्यक्षों ने बताया है सारा। तो मैं आज जो आदेश मेरे दैया खाप के प्रमुख लोगों के, अध्यक्षों के हैं, मैं उस पर निभाता रहूंगा, और जैसे इन लोगों के आदेश होंगे मैं सिसाना में इकट्ठे करके इनको अपना निर्णय या अपना सुझाव दूंगा। ये मुझे जैसा चाहेंगे वैसा मैं निभाता रहूंगा।